अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन ऑफ कर्नाटका के लिए आज बहुत ही एक शानदार दिन है और बहुत ही याददाश्त दिन है कि हमारे महमूद शरीफ पॉलीटेक्निक कॉलेज जो यशवंतपुर में है उसका आज ग्रेजुएशन डे है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कामयाबी है। लगातार ये कॉलेज पॉलीटेक्निक कॉलेज 100% रिज़ल्ट्स लेकर आ रही है और जो काबिल हमारे प्रिंसिपल यहाँ पर हैं और जो असातिज़ा हैं उनकी मेहनतों का नतीजा है और जो हमारा मैनेजमेंट है एकजुट होकर हम सब काम कर रहे हैं सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन को कामयाबी को पहुंचाने के लिए। हमारे जावेद खान पटेल साहब वहाँ के कन्वेनर हैं। एक एक शोबा एक अलग अलग शोबों को एक कन्वेनर बनाया जाता है, जैसे कि तालीमी कमेटी का शाहिद अहमद साहब हैं, उसके बाद हॉस्टल कमेटी के जय शफीउल्लाह साहब हैं। उसी तरह महमूद शरीफ पॉलीटेक्निक कॉलेज जहाँ पर हमारी एक स्कूल है, सीनियर स्कूल है और कॉलेज पॉलीटेक्निक कॉलेज है, वहाँ पर इंशाल्लाह आगे चलकर एक रिसर्च सेंटर और दूसरे और भी मुख्तलिफ कोर्सेज स्टार्ट करने का हमारा अंदेशा है, तो हमारी कोशिश है। तो इंशाल्लाह वहाँ पर और भी बहुत से काम होना बाकी है। बेहतरीन ग्राउंड का इंतज़ाम भी किया जा रहा है। स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है। महमूद शरीफ पॉलीटेक्निक कॉलेज में स्पोर्ट्स का मैदान के लिए भी हम इंतज़ाम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हर एक इदारा कामयाबी की तरफ जा रहा है सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन का, और हमारे जो आगे चलकर जो हमारे मकासद हैं उसमें भी हमें कामयाबी के लिए कोशिश कर रहे हैं। आगे चलकर हमारे एडमिशन्स हैं और जो पीयूसी के स्टूडेंट्स सेकेंड ईयर पास होने के बाद हमारे ये साल के एडमिशन बहुत बेहतरीन एडमिशन्स हो रहे हैं और जो बच्चे आ रहे हैं कॉलेज को मुख्तलिफ कॉलेजों से आ रहे हैं। ये बहुत अच्छा एक न्यू टर्न लिया है सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन के कॉलेजेस में। नॉट ओनली मुस्लिम गैर मुसलमान बच्चे भी आ रहे हैं और बाहर के स्टेट के मुसलमानों के बच्चे भी आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हॉस्टल 19 तारीख को यहाँ पर बेंगलोर में खलासपुल्ले में उसका ये है जो इफ्तिताह है। 19 तारीख को जब वो हॉस्टल आ जाएगी तो 100 बच्चों का इंतज़ाम हम भी किया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो मेंबर हैं, मैनेजिंग कमेटी मेंबर है आली जनाब इरफान रज़ाक साहब प्रेस्टीज बिल्डर्स के, उन्होंने पूरा फर्निश किया है और पूरी हॉस्टल जो खलासपुल्ले में है हमारे सदर आली जनाब ज़ियाउल्लाह शरीफ साहब ने पूरी तामीर को हमें बना कर दी है। इंशाल्लाह 19 तारीख को उसकी ओपनिंग की जा रही है। ये हमारे आगे चलकर जो मंसूबों में से एक मंसूबा है। उसके बाद ये जो इलेक्शन का जो कॉन्डक्ट का कोड है उसके बाद परमिशन मिल रही है रामनगरम के लिए, जो प्लान सैंक्शन होने के लिए कोड ऑफ कंडक्ट के बाद परमिशन मिल रहा है। इंशाल्लाह जून के अंदर यूनिवर्सिटी के लिए जून के अंदर इंशाल्लाह जून के आखिरी के अंदर है सो जो वहाँ का प्लान सैंक्शन के लिए हमारे ज़ियाउल्लाह शरीफ साहब एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक उनके ख़ास से सरफ़े ख़ास से बना कर दे रहे हैं। ये हमारे आगे चल के सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन के मंसूबे हैं। नए एडमिशन के लिए जो है जी इसके लिए कुछ अपील करना चाहते हैं सर? जी, नए एडमिशन्स के लिए मैं खुसूसन ये अपील करना चाहता हूँ कि क्या है कि खुसूसन हमारे कौम के बच्चों के लिए जो हमारी कॉलेज में जो तालीम दी जा रही है, ज़्यादातर हमारे कौम के बच्चे बाहर से कॉलेजेस में क्यों आ रहे हैं कि हमारे पास दीनियात है, असली तालीम के साथ दीनी तालीम भी दी जा रही है। एक अलग मसल्ला क़याम किया गया है हमारे पास जहाँ पर नमाज का इंतज़ाम, कंपल्सरी नमाज का इंतज़ाम किया गया है और जो स्टैंडर्ड ऑफ हमारी जो पढ़ाने का जो तरीक़ा है बदल चुका है। हर एक क्लासरूम में हम अल्लाह के फजल से पूरे क्लासरूम्स में इंटरेक्टिव बोर्ड्स डाल दिए हैं। ये इंटरेक्टिव बोर्ड्स में ऐसा होता है कि जब बच्ची स्कूल कॉलेज को भी ना आए तो एक ऐप होता है जिसमें डाउनलोड किया जाता है मोबाइल में, और वो मोबाइल में जो सिखाया गया जाता है उस दिन जो सब्जेक्ट सिखाया जाता है वो घर में भी बच्ची पढ़ सकती है। और इसमें पढ़ने में जो इंटरेक्टिव बोर्ड्स होने की वजह क्या है कि पढ़ने में आसानी होती है, सीखने में आसानी होती है। जो इंटरेक्टिव बोर्ड से सीखा जाता है वो विजन से सीखा जाता है। जो पढ़ाया जाता है सिर्फ सुनने से पढ़ने से और देखकर पढ़ने में, विजन से पढ़ने में बहुत फ़र्क होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत से बड़े बड़े कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूशंस में ये जो तरीक़ा अपनाया गया था वो देखकर हमारी कॉलेज में भी, अब्बास खान कॉलेज में पूरे क्लासेस में इंटरेक्टिव बोर्ड्स इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो अभी क्लासेस स्टार्ट हो गया डिग्री के क्लासेस, वो सिलेबस उसमें इंटरेक्टिव बोर्ड्स में ऑलरेडी फीड होकर रहेगा, जो इसमें आसानी होती है असातिज़ा को और बच्चों के लिए पढ़ने के लिए आसानी होती है। और इंशाल्लाह इसका असर हमारे नताइज, हमारे रिज़ल्ट्स पर पड़ेगा और बेहतरीन रिज़ल्ट्स का हमें अल्लाह से उम्मीद है।
ಸರ್ಕಾರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ 5 ಯೋಜನೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಡಿ ಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಆದಂತಹ ಬೀಸರ್ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಅವರು. ಇವಾಗ ಫಂಡ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ನಾವು 70 crores ರೂಪಾಯಿ ಬರೀ ಎಜುಕೇಶನ್ ಫಂಡ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಫಾರಿನ್ 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ 0% ಫಂಡ್ ಇದೆ. ನೀವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಓದಿ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಫಾರಿನ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ಫಂಡ್ 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ, 0% ಒಂದೂನಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 5 ಲಕ್ಷ ಫಸ್ಟ್ 50,000 ಮತ್ತು 1 ಲಕ್ಷ ನೀವು ಏನೇನಿದೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಓದೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಬೀಸರ್ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನು ಮಂತ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಚೇರ್ಮನ್ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಚೇರ್ಮನ್ ದರ್ಜೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದು ಯಾರಿಗೂ ನಾನು ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಜಿ ಮತ್ತೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಜಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರಿ ಬೀಸರ್ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಕಿರೀಟ ಕೊಡೋಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿ ಸಿಎಂ ಸಾಹೇಬರು ಸರ್ಕಾರ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿ ತಂದಿರೋದು ನಿಮಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ 70 crores ಫಂಡ್ ಇದೆ ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಡೋಕೆ. ನಾನು ಕೆಲವು ಜನ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಅಲೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಯಾರು ಮುಂದೆ ಸರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಬೇರೆದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಫಂಡ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಯಾವ ರೀತಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೀತಿ ಸಮಿತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮುಂದೆ 5ನೇ ತಾರೀಕು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು 5ನೇ ತಾರೀಕು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಲೇಜುಗಳು ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಮೊನ್ನೆ ಸಾಹೇಬರು ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಸಾಹೇಬರು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಕ್ಕಳು ಯಾತಕ್ಕೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾತಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಲೋನ್ ತಗೋತಾ ಇಲ್ಲ, ಸುಮಾರು ಜನ ಎಜುಕೇಶನ್ ಲೋನ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಫ್ರೀ ಕೊಡೋಕಿದ್ದಾರೆ, ಓದೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫ್ರೀ ಕೊಡೋಕಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ಕಾರ, ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ. ನೀವು ಬಂದು ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಾಲೇಜವರಿಗೆಲ್ಲ, ಅವರು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಕರೆಸಿ ಯಾತಿಗೆ ತಗೋತಾ ಇಲ್ಲ ನೀವು, ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಅಂತ ನನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ನೀವೆಲ್ಲ ಕರೆಸಿ ಮಾತಾಡೋದು 100 ಜನ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಒಂದು 50 ಜನ ಅಂತೂ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ನಾವು ಇಷ್ಟೇ ನಮ್ದು ಏನು ಈಗ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಆಸೆಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡೋಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ರು ತಾವು ಬಂದು ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದೇ ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. उसके साथ में थोड़ा सा हिंदी में बात करना चाहता हूँ. साहब तुम्हें जो भी प्रपोजल रखी उसकी कापी को इंशाल्लाह सीएम सिद्धरामैया सबसे जमीन भी बोले को जाको जो तुम्हारे कागज का समस्या ही 2-3 समस्या बोले इंशाल्लाह वो भी इंशाल्लाह क्लियर करने की वास्ते कोशिश करको देता हूँ. बोलते जुबान निंतोರು ನಾಳೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆ ಹೋರಾಟ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಬೀಸರ್ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಖಾನ್ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾವೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. अस्सलाम वालेकुम, मैं हुसैन शरीफ जॉइंट सेक्रेटरी सीएमए का। एमएस पॉलिटेक्निक महमूद शरीफ पॉलिटेक्निक जो है 1980 पर 6 में स्टार्ट करें, 1980 पर 6 1986 जब उस वक्त के ऊपर जो है महमूद शरीफ पॉलिटेक्निक जब हमने 1956 में हमने महमूद शरीफ साहब हमारे सीएमए के अदारे को दिए, उसके बाद में जो है वह क्या भी करने का मौका नहीं मिला। उसके बाद जो है हमें पॉलिटेक्निक शुरू करे सो 1986 हमें उस टाइम के ऊपर जो है 4 कोर्स चलते थे हमारे, मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर, ये 4 कोर्स चलते थे। ये 4 कोर्स में जो है हमारे उस टाइम के ऊपर प्रिंसिपल सालिया मैडम थे। 1986 में सालिया मैडम का ये प्रिंसिपल थे। बाद में उन्होंने स्टार्ट करे अल्लाह फजल करम से, तब से जो है आज 33 ईयर्स के करीब हो रहा है। अल्लाह फजल से अच्छा रिजल्ट भी है। जो हमारे अब जो प्रिंसिपल है भाई वो भी अच्छी मेहनत कर रही। तबस्सुम जहाँ बोल को जो प्रिंसिपल है और उसके टीचर जो हैं हमारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और बच्चों को ये क्या फ़ायदा होता है अगर बोले तो बी को जाने वाला बी को भी जा सकता है, नहीं तो प्लेसमेंट भी हमारे पास होता है। अच्छे फैक्ट्रीज में जो है महमूद शरीफ के बच्चे जो हैं प्लेसमेंट में अच्छे कंपनियां में काम कर रही हैं। मेरा नाम अकरम सैयद है, मैं अमेरिका से आया हूँ। सीएम में जुड़ने का मौका मिला है पिछले साल। मैं ग्रेजुएशन में आया था लड़कियों के कॉलेज की, इस बार पॉलिटेक्निक की ग्रेजुएशन में आया हूँ।
मुझे ऐसा लग रहा है कि I have known CMA since my childhood. I grew up in Bangalore. CMA has done wonderful work for the Muslim students, especially their hostel, their flagship hostel, CMA hostel, has done. Even my father, we are from Bangarpet. My father took advantage of staying in CMA hostel while he was attending government science college, government arts and science college, and then St. Joseph. So many काफ़ी लोग इस्तेमाल किए हैं CMA की सर्विसेज का, CMA के हॉस्टल का। तो अब्बास खान कॉलेज मुझे पता चला कि 50 साल से ऑपरेट कर रही है माशाल्लाह। इट हैज़ ग्रेजुएटेड मैनी गर्ल्स with their degrees, and they are doing work in Polytechnic also, and mashallah they have acquired land in Mysore Road. I wish them good luck for them to expand the educational services, because our community needs it, Bangalore needs it, Bangalore's all section of society in Bangalore needs education. तो मैनेजमेंट के ताल्लुक से आप कुछ कहना चाहते हैं सर? जी, मुझे फ्यू मेंबर्स ऑफ मैनेजमेंट जानता हूँ, मैं हुसैन साहब को जानता हूँ, अतर सैयद मुस्तफ़ा साहब को जानता हूँ, और ज़ियारा शरीफ से मुलाकात है। तो सब लोग अच्छा कर रहे हैं माशाल्लाह। आई एम वेरी प्राउड ऑफ व्हाट दे आर डूइंग। ये काम लेके आगे बढ़ना आसान नहीं है। हमारे सब मरहले होते हैं, ज़िंदगी के मरहले होते हैं, ज़िंदगी के कठिनाइयाँ होते हैं, उसमें आप नॉन प्रॉफिट का काम कर रहे हो, कौम का काम कर रहे हो, कम्युनिटी का काम कर रहे हो, वो जो जुड़ने इटसेल्फ इज़ अ मेजर थिंग माशाल्लाह। बहुत मैं इनसे बात कर रहा अतर साहब से, उनके गोल्स विजन बहुत आगे है माशाल्लाह। मैं दिली दुआ है कि ये कामयाब हो और हम भी साथ जुड़ेंगे। थैंक यू। आज बड़ा खुशी का मुकाम है कि पहली बार सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन के अब्बास खान कॉलेज के बनक्वेट हॉल में वो जो है पॉलिटेक्निक का प्रोग्राम का एक फंक्शन उसमें अमल में आया, जो ग्रेजुएशन डे था। हमें बहुत खुशी है। इसी तरह से मैं तमाम कौम के और आवाम के और स्टूडेंट्स को मैं ये खबर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो है ना एजुकेशन बहुत ही बेहतरीन है, और साथ में बहुत सारे स्कीम्स में हम बच्चों को स्कॉलरशिप वगैरह दे रहे हैं, चाहे वो दूसरे इदारों से हो या KMDC, जैसा कि अब KMDC के वो चेयरमैन के अल्ताफ़ खान साहब आए थे, वहाँ से भी जो है ना बहुत सारे हम लोग स्कॉलरशिप ले सकते हैं, और उन्होंने भी ये वादा कर और बहुत सारे स्कीम्स का ऐलान करके गए हैं। इंशाअल्लाह हमें जो एक ज़रिया बनेंगे और स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा पहुँचाएं। Polytechnic principal under the management of Central Muslim Association. Today we are very much glad to thank our management for conducting this occasion. About 80 students are getting graduated in this year, both from electronics, computer science, electronics communications stream and computer science stream. So they are outgoing students who are getting placed in companies, and also they are going for engineering courses. So how long this institution has been established? Established from past 1986, sir. Actually, we started with electronics and communications courses, and then computer science, and then commercial practice also. So total how many courses are here? Presently, we have 2 branches, 2 courses, 2 streams we are having. Any future? Yeah, our future plans are we wanted to start mechanical and civil engineering department also in the campus. Only you have diploma or other? We have diploma. MSET has got diploma, high school and primary school. अच्छा था, fees was very affordable, and our principal was very supporting. Teachers were very supporting. Lecturers. 3 साल कैसा लग रहा है? It was very exciting and very educational. Teaching in 3 years, we are good teachers are good teachings, our and disciplines and extra and supporting we are. They are supporting to us, and finally I will plan to be an engineering, software engineering. प्रिंसिपल मैम थे, सब लोग बहुत सपोर्टिव थे, हर चीज़ में मेरे को बहुत सपोर्ट करते थे। अब आइंदा क्या करेंगे? अब आइंदा मैं लैटरल एंट्री इंजीनियरिंग में लूँगा, कंप्यूटर साइंस में DCT एग्ज़ाम लिखने के बाद, फिर उसके बाद में देखते हैं इंशाल्लाह जो होगा फ्यूचर में। नाम अस्मा सायरा है और मैं MS पॉलिटेक्निक में 3rd ईयर पढ़ रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं टॉपर थी इस कॉलेज की, और मुझे बहुत सपोर्ट और गाइडेंस मिला प्रिंसिपल मैम की तरफ से, और मैं बहुत खुश हूँ आज कि मेरा डिप्लोमा कंप्लीट 3 इयर्स का डिप्लोमा कंप्लीट हो गया,
और मुझे बुरा भी लग रहा है कि मैं कॉलेज छोड़ के जा रही हूँ। और कैसी रही पढ़ाई वगैरह यहाँ पे, फैसिलिटीज़ कैसी? बहुत अच्छा था, फैसिलिटी सब कुछ। टीचर्स और लेक्चरर्स भी बहुत हेल्प मतलब सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं हर एक चीज़ के लिए। कुछ भी डाउट हो तो पूछो तो बोलते हैं। टीचिंग इज़ वेरी गुड। वगैरह कैसा?